तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एम स्टडी पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घातांक एवं करनी। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं, है ना। फिर उसी रूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो बनेंगे, ठीक है। तो जिनको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक पता है तो एक बार रिविजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो हम लोग सीधा देखते हैं, ए का घात m इंटू ए का घात m, इसका जो है दोस्तों फॉर्मूला हो जाता है ए का घात m प्लस n, ठीक है। ए का घात m इंटू ए का घात n इज इक्वल टू क्या होता है, ए का घात m प्लस n, ठीक है। उसके बाद ए का घात m डिवाइडेड बाई ए का घात n दिया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का घात m माइनस n, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए का घात यदि m दिया है, फिर अगर पूरे कोष्टक में ए का घात n दिया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का घात m इंटू m, ठीक है। उसके बाद एक और क्या बनेगा इसमें से, ए का घात a अपॉन b अगर देखेंगे तो यदि m हुआ तो इसका मान क्या हो जाएगा, a का घात m अपॉन b का घात m, ठीक है। उसके बाद इसका और क्या हो सकता है, यदि a का घात ऐसे रूट में दिया है n, ठीक है, और टोटल का पावर n है, तो दोस्तों ये n और ये जो n है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा a, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है a का घात यदि 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। a का घात m इज इक्वल टू a का घात m है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू m। उसके बाद यदि देखें तो क्या हो जाएगा, a का घात m इज इक्वल टू b का घात n, तो यदि घातांक समान है तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू b। ये दोस्तों जो हुआ है ऐसा वो है करनी के नियम से, ठीक है, करनी के नियम से, ठीक है। इतना याद कर लेना। इसके बाद एक दो और है, a इंटू बी, टोटल जो है m है, तो इसका क्या हो जाएगा, a का घात m इंटू b का घात m, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर करनी में दिया है a अपॉन b का घात m, तो ये हो जाएगा करनी के बाहर में m और a और सेम ऐसे ही b के लिए, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका कुछ फॉर्मूला, जो हम क्वेश्चन हल करेंगे तो ये काम आएगा, उसमें जो है यूज होगा। और कुछ फार्मूला जो अगर छूट गया होगा तो हम लोग क्वेश्चन करते हुए आप देख लेंगे, उसको आप लोग एक जो भी टॉपिक, इसको आप जिस भी कॉपी में नोट करोगे ना, तो कॉपी में क्वेश्चन बनाने से पहले इसको सामने में नोट कर लेना, और जब भी उस टॉपिक को हल करोगे तो पहले एक बार इसको पढ़ लेना, उसके बाद हल करना, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसके बाद चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो ये रहे दोस्तों कुछ क्वेश्चन, इसको मैं हल करता हूँ, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दे दीजिएगा, ठीक है। इससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसमें दिया है 16 का पावर 3/4, तो इसको जो है, इसका जो मान है 16 का पावर 3/4 किसके बराबर है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो जो 16 दिया है उसको हम लोग को, ये देखो ये भिन्न में है तो हम लोग इसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो कैसे भी करके अपने को ये जो नीचे वाला वैल्यू है बटे में, इसको ऐसे लिखता हूँ 3/4। तो ये जो 4 जो दिया है उसको कैसे भी करके कटाएंगे, तो जो है 16 का पावर 3 या फिर किसी का भी पावर में 3 हो तो उसका हम लोग जो है डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब या फिर घात में 4 5 जितना भी दे रहे उसको निकाल लेंगे। अगर बटन में दिया है तो थोड़ा कठिन हो जाता है, तो नीचे वाले वैल्यू को कटा लेंगे। तो नीचे वाला वैल्यू कैसे कटेगा, 2 की घात 4 करेंगे तो वो जो है 16 के बराबर होता है। जैसे कि देखो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, ठीक है। ये 2 का घात हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं 16 को, ठीक है। 16 को हम लोग 2 का घात 4 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या दिया है 3/4। तो दोस्तों मैं आपको एक रूल बताया था, a का पावर m और टोटल का पावर n, तो इसका क्या बताया था, a m इंटू n, ऐसा बताया था। देखो फॉर्मूला यूज हुआ। अब जिसको पता रहता है वो डायरेक्ट कर लेता है, नहीं है तो क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब कई लोग का जो है बेसिक क्लियर रहता है तो उतना फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, है ना। तो 2 का घात 4 इंटू ये सेम टू सेम लिखा जाएगा 2 का घात 4 इंटू 3/4, तो ये 4 और ये 4 दोस्तों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पास क्या बचा 2 की घात 3। अब इसको 2 की घात 3 को पहाड़ा पढ़ के निकाल लेंगे, 2 दूने 4 दूने 8,
या फिर नहीं आ रहा है तो ऐसे 3 बार लिख लो 2 को, ठीक है। 2 दूने 4 और 4 दूने 8। तो जो दोस्तों 16 का घात 3/4 दिया था उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 8, ठीक है। उसके बाद इसको दोस्तों आप लोग बनाओगे, वो वाला मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया है, 256 का घात 5/4, 256 का घात 5/4 दिया है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि इसको कितना में तोड़े कि 4 के लगभग स्क्वायर में आ जाए। तो 2 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8 दूने सिर्फ 16 ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 तो आएगा नहीं, 3 3 9 3 27 3 81, तो हम लोग 4 को करेंगे। तो 4 को करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16 चौक 64, और 64 चौक कितना होता है, तो 6 चौक 24 और 4 चौक 16, तो 256, ठीक है। तो 64 चौक जो है दोस्तों 456 होता है। तो इसमें जो है सेम यही फार्मूला रहेगा, a की घात m टोटल का पावर m, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, a इंटू m इंटू n, ठीक है। तो इसको मैं यहां भी एक बार लिख देता हूं, यही वाला सेम फार्मूला में आ जाएगा m इंटू n। तो इसको दोस्तों मैं क्या बताया था, 4 का जो है ये घात 4, ठीक है। अब इसको मैं लिख दूंगा 5/4, 4 का घात 4 इंटू 5/4, ये कैंसर ये कैंसर, बचा कितना, 4 का पावर 5। अब देखो, अब इसको हम लोग निकाल लेंगे कैसे, ऐसे करके निकाल लेंगे यहाँ से 5 बार, अगर पहाड़ा आता है ठीक है, नहीं तो ऐसे ही करके निकालो। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक कितना था 256, और 256 चौक, तो इसको लिख लेते हैं सीधा 256 गुणित 4, 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, 5 चौक 20 2 22 की 2, ठीक है, हासिल की 2, 4 दूने 8 और 1 10। तो इसका तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1024। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग इसको बनाओगे और कमेंट बॉक्स पे आंसर दोगे, मैं चेक करूंगा कि कौन कौन आंसर दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। दोस्तों आपका अगला टाइप, ठीक है, टाइप नहीं है उसी में नेक्स्ट लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है। तो इसको देखो दोस्तों, इसको देख के डरना नहीं है, ईजी है, ठीक है। इसमें क्या है, उल्टा बाहर से लेके बड़े जो कोष्टक है उससे लेके चलेंगे। तो ये दोस्तों दिख रहा है आपको, जो फॉर्मूला बताया था, a का घात m पावर m बराबर क्या बोला था, a का घात m इंटू n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का पावर कितना 1/3 प्लस 27 का पावर 1/3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसको जो है इसके इंटू में जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये 4 कैंसर हो गया, देखो ये दिख रहा था कितना बड़ा, यहाँ छोटा, मतलब ये सिर्फ हमारा जो ये अंदर का जो क्वेश्चन है वही बस बच गया, बाकी तो सब कट गया है ना। अब ये हमारे पास बच गया 8 टू द पावर 1/3, 27 टू द पावर 1/3, ठीक है। अब इसको कैसे हल करना है, तो जैसे मैं बताया था इसको हम लोग छोटा करेंगे, है ना। छोटा मतलब अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, ज्यादा से बड़ा बड़ा दिया है ना। तो सिंगल संख्या मतलब सिंगल उसके क्यूब में या फिर स्क्वायर या फिर लगभग आपको यहाँ पास जो दिया रहेगा ना बटा में, लगभग दोस्तों उसी के आसपास उसका जो है स्क्वायर क्यूब या जो भी घात में रहेगा वो निकलेगा। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं 8 दिया है, तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8, मतलब कि ये 2 के घात 3 में है, ठीक है। अब 2 के घात 3 में है तो ये सेम फार्मूला ये वाला हो जाएगा। तो इसको मैं इंटू में अब सीधा लिख लेता हूँ, फिर अलग से नहीं बताऊंगा, इंटू 1/3, ठीक है, प्लस 3 तिया 9 तिया 27, ये होता है 27, 3 का क्यूब होता है। आपको दोस्तों क्यूब और स्क्वायर कम से कम याद कर ही लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1/3, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो दोस्तों 3, ये 3 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, बचा कितना दोस्तों 2 प्लस 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो ये हो गया दोस्तों आंसर, ठीक है। देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा था कि बटे बटे में दिया है तो कैसे हल होगा, लेकिन आंसर कितना है तो सिर्फ 5, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 की घात 5 गुणित 9 की घात 2 बटे 8 का घात 2 गुणित 3 का घात 5। तो इसको भी हम लोग छोटे से छोटे रूप में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ दिया है क्या है 2 का घात 5 और यहाँ दिया है 9 का घात 2। तो 9 के घात 2 को और क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 का घात 2, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 का घात 2 और उसका घात जो है 2, ठीक है। वैसे ही अगर नीचे चलते हैं तो ये हो जाएगा 8 किसका क्यूब है 2 का, तो 2 का क्यूब और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटू में हो जाएगा 3 का घात 5, तो पहले से दिया है तो सेम लिख देंगे वैसे उसको, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 2 का घात 5 और ये हो गया 3 का घात 2 और 2। इसमें मैं बताया था फॉर्मूले में a का पावर m और टोटल का पावर m,
तो क्या हो जाता है a का पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, मतलब पावर में नहीं लेना है, इंटू कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इसके बाद ये 2 दिया है और इन दोनों का इंटू करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 गुणित 3 का घात 5। अब देखो जितना कटता है उतना हम लोग कटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पास देखो यहाँ 6 दिया है, यहाँ क्या दिया है 5, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से ये जो 6 है वो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास सिर्फ 2 का घात 1 बच जाएगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे टाइप से रूल से भी ले सकते हैं, जैसे आपको मैं बताया था ना कि a का घात m और a का घात n है, तो इसको हम लोग क्या लिए थे, a का पावर m माइनस n, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, ये तो बताया था आपको, है ना। तो इसको सेम वैसे ही हल कर लेंगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा तो टू दी पावर 1 बचेगा, है ना। वैसे ही इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, ठीक है। यहाँ पास 2 की पावर 1, यहाँ पास बचा 3 की पावर 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 3 दूने 6, तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा 1/6, ठीक है। √18 का जो पावर है 1/3, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, 18 नहीं हो गया, ये सिर्फ 8 होगा, ठीक है। √8 का पावर 1/3, ठीक है, √8 का पावर 1/3 है, तो इसको हल कैसे करेंगे, तो इसमें दोस्तों देखो कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ ऐसा है कि जो रूट का जो पावर है वो क्या है 8 दिया है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2⁻3, ऐसा है ना। तो ये हो जाएगा 2⁻3, ठीक है। तो इसको जो पावर 3 में है तो इसको हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, उस हिसाब से इसको बाहर 3 भी लिख सकते हैं, मतलब मैं जो बताया था रूट पावर ऐसे में ऐसे करके कुछ दिया हुआ था और यहाँ पास m था, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिखते थे। तो अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इस वाले सूत्र से, ठीक है, करनी वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको जो 1/3 है उसको 1/3 रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो बचा कितना दोस्तों, सिर्फ √2। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, और क्वेश्चन है इसमें, टाइप तो नहीं लेकिन क्वेश्चन है इसी टाइप में और कुछ। ये रहा दोस्तों उसका अगला टाइप बोले या फिर आगे बोलते हैं। तो इसमें दिया दोस्तों कि -8 जो है रूट में दिया है, उसमें जो है 3 दिया है। 3 ये जो दिया है दोस्तों रूट के जो बाहर दिया है ना, वो होता है अंदर में जो है जितना भी घात रहेगा उसके बराबर लगभग होता है। जैसे कि हमको ऐसे दिया रहता है ना 16, तो ऐसे हमको तो पता नहीं है कि कितना का स्क्वायर है, तो इसको बाय डिफॉल्ट 2 लेते हैं, तभी तो हम निकालते हैं ना कि 4 का स्क्वायर, और ऐसे करके इसको रूट और इसको कटा देते हैं। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो 2 है तो 2 से कटा देते हैं। अगर पहले से दिया हुआ है 3 4 5, तो उसका जो मान तभी वो अंदर और बाहर कटेगा कि जब उसका जो अंदर का मान है, मतलब जो रूट के अंदर का जो मान है वो इसके बाहर के, जैसे कि ये 3 के घात के बराबर होगा तो तभी कटेगा। जैसे ये 2 के घात के बराबर हुआ तब कटा, तो वैसे ही 3 के, वैसे ही 4 के, ठीक है। तो इसको हम लोग अब आगे हल करते हैं। तो देखिए ये कैसे हल होगा। तो ये दोस्तों 8 जो है किसका क्यूब है, 2 दूने 4 दूने 8, तो यहाँ पास माइनस दिया है तो उसको जो है दोस्तों ध्यान में रखना है। तो हो गया -2 का क्यूब, ठीक है, -2 का क्यूब। और यहाँ पास हमको क्या दिया है 4 दिया है बाहर में, है ना। ये किसका घात 4 होगा, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, तो ये हो जाएगा 2 का घात 4, ठीक है। तो ये दोस्तों जो 4 है और ये 4 है कट जाएगा, अभी बताया हूँ। ये 3 है और ये जो 3 है वो भी कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बचा -2 इंटू क्या बचा 2, -2 इंटू 2 हो जाएगा -4। तो दोस्तों इसका जो मान होगा वो होगा -4, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे हल करेंगे। तो आगे देखिए थोड़ा लग रहा है डिफिकल्ट है नहीं ना, देखो इसको मतलब बनाएंगे तो थोड़ा समझ के बनाना है ना। सॉरी, इसमें क्या दिया है 2 इंटू में 2 है ना, ये करनी में करनी के जो सॉरी इसमें जो दिया है 3 और ये 4। देखो इसमें टोटल में जो बेसिक जो सबसे कम वैल्यू है जो कट नहीं सकता वो क्या है, रूट में 4 और बाहर में 3, तो लगभग इसके बराबर दोस्तों, इसके बराबर हमको सब मान को लाना है। ये तीनों मान मतलब
इसके बराबर बाकी जो दो बचे हैं उस मान को लाना है और इसी के बेस पर फिर वो हल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो कट नहीं रहा है, 2 दूने 4 दूने 8 भी नहीं दिया है, अगर 8 दिया रहता तो इसको कटा के मैं बाहर निकाल लेता, है ना। तो ये जो है बेसिक वैल्यू हो गया। तो आंसर जो हमारा आएगा वो कुछ इसी टाइप में आएगा, देखना। तो इसको दोस्तों देखते हैं, ये 7 है, इसको सामने जैसे है वैसे लिख देंगे, है ना। ये इंटू में है, तो ये दोस्तों क्या दिया है, 32 दिया है। तो हमको इसको लगभग ऐसे लाना है। तो इसको जो है 32 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। 8 गुणित 4, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहां माइनस दिया है, सॉरी प्लस लिख दिया। इसमें भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूने 8, 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, ठीक है। तो इसको जब सॉरी इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 864, ठीक है। इसको 4 से गुणा करेंगे क्योंकि हमको इस वैल्यू का लाना है, मतलब इसमें बाहर में 3 रहे और अंदर करनी में 4 रहे, ठीक है। तो इसके बराबर लाना है, इसलिए हमको 4 को इसको अलग निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जो बचा होगा दोस्तों वो हमेशा क्यूब में होगा, क्यूब फॉर्म में ही होगा, देखना ना, बता रहा हूं। हो जाएगा 3 और ये 4, ठीक है, प्लस 7 ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो इसको 2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि यहाँ 3 दिया है, तो यहाँ 2 बाहर निकल गया, बचा क्या दोस्तों, यहाँ 3 को ऐसे जैसे ही है वैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचा, तो 4। तो देखो ये जो मैं बताया था ऐसे, उसका सेम टू सेम यहाँ भी आया। अब इसको हम लोग यहाँ भी वैसे ही लाएंगे। तो दोस्तों ये जो 216 होता है वो 6 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इस 6 को लिख देंगे बाहर में और ये जो 4 है उसको जैसा का तैसा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। देखियो ये तीनों वैल्यू तीनों में बराबर हो गया। तो जब तीनों वैल्यू सेम है तो इसको जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं। तो देखो इसको अब गुणा भाग करते हैं हम लोग, यहाँ प्लस ये दिए 7 दूने 14, ये 3, ये करनी में 4, माइनस 6 करनी में 4। तो 14 और 2 16, तो ये हो जाएगा 16 करनी में 4 माइनस 6 करनी में 4। तो 16 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 4। तो ये दोस्तों हमारा आंसर होगा। देखो ये जो मैं बताया था ये जो है बेसिक है ये, क्योंकि ये इससे आगे और हम लोग नहीं कटा सकते। तो आंसर भी लगभग इसी के अकॉर्डिंग ही आया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि उसके लिए जगह नहीं बचा है, तो इसको मेरे को मिटा। तो दोस्तों उसको आप लोग नोट कर ली होगे। ये आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसका जो है मान दोस्तों वो दशमलव विधि और करणी विधि दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, ठीक है, घातांक करने वाले को। तो इसको देखो 1 2 3 4 5 ठो क्या है, 5 जो संख्या है वो दशमलव के बाद है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 32, और ये हम लोग नीचे में लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना तो सबको पता होगा ऐसे कैसे होता है। जैसे कि 0.2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10। तो वैसे ही बस जितना जितना 0 दिया है तो अपने को 0 को हटा के लिखना था तो हम लोग लिख लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ से भी हम लोग 0 हटा देंगे तो हो जाएगा 6/10, ठीक है। ये कट जाएगा 2 तिया, ये हो जाएगा 2 पंचे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 32/1 2 3 4 5 शून्य। उसके बाद ये हो जाएगा 3/5। तो जैसे कि मैं बताया था कि जो नीचे वाले वैल्यू है हमको घटाना है और ऊपर वाले वैल्यू को लेंगे जिससे वो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किसके घात 5 है, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 दूने 32। तो ये दोस्तों 2 की घात 5 के बराबर है और इसमें तो 5 शून्य है ही, 10 की घात 5 के बराबर है, ठीक है। और अपने को यहाँ दिया क्या है 3/5। तो जब भी ऐसा दिया हो तो मैं क्या बताया था 2/10, ये बाहर हो जाएगा, दोनों का घात है तो सेम टू सेम बाहर निकल जाएगा, ये होगा 5, ये 5, ये 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 का घात 10 सॉरी 2 का बटे 10 का घात 3, ठीक है। तो अब इसको कैसे हो जाएगा, इसको दोनों को अंदर ले लेंगे अलग अलग, तो 2 का घात 3, ये हो जाएगा 10 का घात 3। तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 दूने 8 और ये हो जाएगा 10 दहम 100 और 100 दहम 1000। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3 0 दिया है तो 0 के बाद 1 2 और जो तीसरा संख्या है वो है 8। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।